हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी 2020 में। आज हम लोग बात करेंगे अपने एक टॉपिक पज़ल के बारे में। इसके लिए मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग खुद समझदार हो कि पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट आप लोगों का मैंने कई सारी और वीडियोस में ही बताया है कि पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट कितना ज़्यादा वेटेज रखता है आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो IBPS PO का एग्ज़ाम हो या क्लर्क का एग्ज़ाम हो या RRB PO या क्लर्क हो, चाहे वो SBI हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब आप लोगों को पता है अच्छी तरह से IBPS PO के फॉर्म निकले हुए हैं। 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म डाल दीजिए। लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए आप लोग। और इसके बाद में अगर RRB की बात करूं तो RRB का एग्ज़ाम अक्टूबर में लगा हुआ है। अब बात ये आ रही है, कई लोगों के मन में ये होगा अभी इसलिए तैयारी नहीं कर रहे होंगे क्योंकि ये जो कोविड-19 का चक्कर चल रहा है, इस वजह से उन्हें ये लग रहा होगा हो सकता है एग्ज़ाम ना हो, डेट पोस्टपोन हो जाए वगैरह वगैरह। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लास्ट संडे को बीएड का एग्ज़ाम हो चुका है, वो भी प्रॉपर सही ढंग से हो गया। बस जो भी प्रिकॉशंस रखनी है वो रख के एग्ज़ाम हो गया। इसके बाद में अभी जो कल संडे निकला है, इसमें भी आपका BEO का एग्ज़ाम हो चुका है। तो इसलिए आप लोग इतना समझदार हैं कि अब एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है ये सब, क्योंकि 2 एग्ज़ाम्स अभी जल्दी हो चुके हैं। यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम भी तैयारी करवाने की तैयारी में है वो। तो इसलिए ये जो IBPS का एग्ज़ाम है ये भी आप लोगों का होगा ही। तो इस इंतज़ार में मत रहिएगा कि डेट पोस्टपोन हो जाएगी वगैरह वगैरह, कुछ भी है। तैयारी अपनी कर लीजिए अच्छी तरह से। अब अगर आप लोग तैयारी करते हैं, वाकई में आप सीरियस हैं, तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आज, ये आपके लिए ही है। आप लोग इसको आज पूरी देखिएगा। आप चाहे इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो मर्जी है वो कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा। मैं आपसे आज लाइक करने या सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब बात ये आ रही है कि आज मैं ऐसा क्या बताने वाला हूँ जो आप लोग ज़रूर देखें। मैं आपसे इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर देखें। तो भैया, मैं आज आप लोगों को पज़ल्स के बारे में कुछ की पॉइंट्स ऐसे बताऊँगा जिससे कि आप लोगों का पज़ल का डर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अभी तक क्या रहता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि पज़ल बहुत ज़्यादा बड़ा है, पज़ल नहीं हो पाएगा वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल सही बात है, पज़ल नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपसे ये कभी नहीं हो पाएगा। आज नहीं हो पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब भी नहीं हो पाएगा। पज़ल का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसमें मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ कि देखिए, ये जो अगर तीसरी लाइन पे नेगेटिव स्टेटमेंट लिखा है तो वो दूसरे नंबर पे लिखा जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट अगर हमारा पॉजिटिव लिखा है तो वो नीचे से दूसरे नंबर पे लिखा जाएगा। यानी जो और टॉपिक होते हैं, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, स्लॉग्स हो गया, इनइक्वालिटीज़ हो गया, या मैथ का कोई चैप्टर ले लेते हैं हम, तो इनमें शॉर्टकट्स होते हैं। लेकिन पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। भाई, जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं, एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये बंदा यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगी। ठीक है। तो अब बात ये आ रही है कि सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पज़ल के क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 2 मिनट 3 मिनट या 4 मिनट के बाद में पता लगता है कि ये पज़ल हमसे नहीं होगा, ये बहुत कठिन पज़ल है। तो हमारे वो 4 मिनट वेस्ट चले जाते हैं, और जिसमें हम अपने और क्वेश्चंस कर सकते थे। तो ये चीज़ बचाने के लिए क्या काम करें? तो देखो, पज़ल 2 तरह की होती है। एक होती है आपकी जिसमें नेगेटिव स्टेटमेंट्स ज़्यादा होंगे, और एक होगी जिसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट ज़्यादा होंगे। अब नेगेटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं? लास्ट क्वेश्चन मैंने जो करवाए थे उसमें आप लोगों ने देखा होगा, लिखा हुआ होता है कहीं कहीं कि A लाइक्स ब्लू कलर एंड ट्रैवल इन स्विफ्ट डिज़ायर। यानी A को ब्लू कलर पसंद है, ब्लू ही बोला होगा शायद, जो भी बोला था मैंने अभी। A को ब्लू कलर पसंद है और वो स्विफ्ट डिज़ायर कार में ट्रैवल कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होता है? जैसे नेगेटिव हो गया आपका B डज नॉट लाइक येलो कलर एंड डज नॉट ट्रैवल इन बेंटली। ठीक है, यानी B को
येलो कलर नहीं पसंद है और बेंटली में ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अब ए के बारे में जो भी जानकारी थी बिल्कुल सीधी सीधी दे रखी थी, तो हम लोगों ने क्या काम किया, वो ए के सामने हमने ब्लू लिख दिया और स्विफ्ट लिख दी, बहुत सही। लेकिन बी के लिए यहाँ पर दे रखा है कि बी बेंटली लाइक नहीं करता है और येलो कलर लाइक नहीं करता है, तो बी के लिए इन दोनों को छोड़कर बाकी के 7 एलिमेंट्स तो लाइक कर ही रहे हैं, तो बी के लिए 7 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, लेकिन ए के लिए कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। तो इसलिए जो पॉजिटिव, जिन हमारे पजल्स में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की संख्या ज़्यादा होगी तो वो आसान पजल होते हैं, वो हमारे जल्दी बन जाते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिनमें पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की संख्या ज़्यादा होगी उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता ही है, ठीक है। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया कि टाइम अपना सेव करने के लिए, अगर आपको लगता है बस पजल को आप एक सरसरी नज़र से देखो 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए, अगर आपको लगता है इसमें नेगेटिव ज़्यादा है तुरंत छोड़ दो, बाकी के और क्वेश्चंस करो लाइक स्लॉग्स, इनइक्वालिटीज़, सिटिंग अरेंजमेंट या आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डेटा सफिशिएंसी वगैरह। और अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव ज़्यादा है तो आप फटाफट से उसको कर सकते हो, एक हमारा काम निपटेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो बात मैं आपको मेंस के लिए बता रहा हूँ। प्री में तो आपको जो भी क्वेश्चन सामने आएगा उसको करना ही करना। प्री का लेवल बहुत लो लेवल का होता है, इसीलिए इसकी कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए प्री में तो आप लोगों को करने ही करने हैं प्री में, और इतना हाई लेवल का कोई पजल आएगा भी नहीं जो आपसे ना हो पाए, ठीक है। अच्छा, तो आज मैं आप लोगों से बात करूँगा डे बेस्ड पजल के बारे में, जो दिन पर बेस्ड पजल्स होती हैं उनके बारे में बात करूँ, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए आप आज का टॉपिक चूज़ किया है क्योंकि मैंने कई सालों से देखा है कि IBPS PO में एक ना एक डे बेस्ड पजल आती है, या तो डे बेस्ड आएगी या तो मंथ बेस्ड आएगी, जनवरी फरवरी वाली आएगी या तो मंडे ट्यूसडे वाली आएगी, ये बात कन्फर्म है, ठीक है। तो मैं आज इन्हीं के बारे में बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आएगा, पहले उस क्वेश्चन को हमारे समझाने से पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद में मेरा सोल्यूशन देखिएगा। ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ मैं आपसे, सीधे सोल्यूशन मत देखने लगिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक बार उसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा और टाइमर लगा के सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपको पता लगे कि हाँ भाई हमने इतने टाइम में सॉल्व किया, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको आगे वीडियो के साथ साथ में बताता रहूँगा। आज मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए तैयार करके रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन है, देयर आर डिफरेंट एथलेटिक्स इवेंट्स विच आर टू बी हेल्ड फ्रॉम मंडे टू संडे, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, Saturday, Sunday. And athletic events are long jump, high jump, 100-meter running, 400, javelin, shot put and discus throw. In each of these events, different number of players are participate, 25, 32, 35, 48, 50, 67 and 75. ध्यान से समझिएगा, यानी हमारे पास खेल के नाम हैं और इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनकी संख्या है। तो एक कॉलम बनेगा हमारा नाम का और एक कॉलम बनेगा उनकी संख्या का। लिखा हुआ है पहली लाइन में, डिस्कस थ्रो इज टू बी हेल्ड ऑन फ्राइडे। डिस्कस थ्रो हमारा फ्राइडे को होगा। There are 48 members took part on Sunday. यहाँ पर 48 आएगा। फिर लिखा हुआ है, जेवलिन इज नॉट टू बी हेल्ड ऑन सैटरडे। सैटरडे को यहाँ पर जेवलिन बिल्कुल नहीं आएगा। जेवलिन लिखकर हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, जिससे कि पता रहेगा, दिखता रहेगा भैया जेवलिन यहाँ पर नहीं आएगा। फिर है, only one event is held between shot put and discus throw. डिस्कस थ्रो और शॉट पुट के बीच में सिर्फ एक इवेंट हो रहा है। डिस्कस थ्रो तो हमें पता है कहाँ पर हो रहा है, एक का गैप करके शॉट पुट या तो नीचे आएगा या तो एक का गैप करके ऊपर आएगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं, छोटा सा शॉट पुट यहाँ लिख देते हैं और एक का गैप करके छोटा सा यहाँ लिख देते हैं, जिससे कि हमें पता रहेगा शॉट पुट के लिए हमारे पास यही 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं और कहीं मैं नहीं लिख सकता हूँ। इधर मैं लिख रहा हूँ निगेटिव तो इधर लिखूँगा पॉजिटिव, जो आ सकता है वो इधर लिख रहा हूँ, जो नहीं आ सकता है वो मैं इधर लिख रहा हूँ, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो हमको।
फिर लिखा हुआ है नाइदर लोएस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स नॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स इज पार्टिसिपेटिंग ऑन मंडे, यानी जो सबसे कम नंबर के प्लेयर्स हैं सबसे ज़्यादा नंबर के प्लेयर्स हैं ये लोग पार्टिसिपेट मंडे को नहीं करते। तो इसका मतलब यहाँ पर 25 बिल्कुल नहीं आएगा और सबसे हाईएस्ट है हमारे पास 75। 25 और 75 में से कोई भी यहाँ पर मंडे को नहीं आएगा, कन्फर्म बात हो गई। फिर लिखा हुआ है द इवेंट इन विच 35 प्लेयर्स टुक पार्ट held immediately after the one in which 75 players took part। ओके, यानी 75 वाले के तुरंत बाद में 35 आएगा, ये बात कंफर्म हो गई। ठीक है, फिर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ इवेंट हेल्ड बिटवीन 100 मीटर रनिंग एंड लॉन्ग जंप इज सेम एज बिटवीन 400 मीटर रनिंग एंड 100 मीटर रनिंग। इसका मतलब हो गया कि 100 मीटर रनिंग वाला बीच में आएगा, या तो ऊपर उतना गैप करके लॉन्ग जंप आएगा, उतने का ही गैप करके हमारा 400 आएगा। कुछ इस तरह समझिए आप, 100 लॉन्ग जंप अगर ऊपर आएगा तो 400 नीचे आएगा, और अगर लॉन्ग जंप नीचे आएगा तो 400 ऊपर आएगा। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जहां आएगा तब हम लोग देख लेंगे, लेकिन इनके बीच में जो गैपिंग है वो बराबर होनी चाहिए, यानी एक का गैप होगा तो दोनों में एक का गैप होगा, दो का गैप होगा दोनों में दो का गैप होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब था इस लाइन का। फिर लिखा हुआ है द 100 मीटर रनिंग इवेंट हैज़ 15 पार्टिसिपेंट्स मोर देन द शॉर्ट पुट इवेंट। अच्छा, जो 100 मीटर की रनिंग वाला है वो 15 लोग ज़्यादा हैं उसमें जितने लोग शॉर्ट पुट इवेंट में भाग करते हैं। अब देखो जरा ध्यान से देखिएगा ये बात, नहीं तो आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनानी पड़ेंगी। अब देखो शॉर्ट पुट हमारा कहाँ आया, 48 पे अगर आया तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 48 पे आएगा या यहाँ आएगा। यहाँ आएगा तो कितने पार्टिसिपेट होंगे हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ आएगा तो 48 होंगे, कन्फर्म बात हो गई। अब लिखा हुआ है शॉर्ट पुट से 15 ज़्यादा 100 वाले में, तो इसका मतलब ये हो गया अगर शॉर्ट पुट हमारा संडे को आएगा तो 48 रहेगा। अब अगर मैं करूँ 48 + 15 दोनों को जोड़ देता हूँ तो 8 और 5 13 के 3, एक हाथ से लगेगा, 5 4 और 1 5 और 1 6, कितना हो गया 63 हो गया हमारा। अब 63 हमारे पास कोई पार्टिसिपेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब 100 मीटर रनिंग में 63 आ रहे हैं अगर शॉर्ट पुट हमारा 48 लेता है तो। अब 63 कोई पार्टिसिपेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब शॉर्ट पुट हमारा संडे को आ ही नहीं सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या समझ में आया आपको, एक आँख जो आप बना चुके हो, जो आप लिख चुके हो, उस पर भी रखनी पड़ेगी आपको, क्या पता कौन सी लाइन कहाँ कनेक्ट कर जाए। ठीक है, अगर आपने नहीं रखी होती है अलग से लिख लेते तो फिर हम लोगों को और पॉसिबिलिटीज़ बनाने की ज़रूरत पड़ जाती। ठीक है, हो सकता है आगे ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन ये अभी के लिए पॉसिबिलिटीज़ बनाना हमारे लिए टल गया। ठीक है, तो कंफर्म हो गया शॉर्ट पुट यहाँ नहीं आएगा, तो शॉर्ट पुट आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब 15 का गैप देखो किस किस में है। अब 20 ये देखो हमारे पास लिखे हुए हैं 25, वैसे आपको यहाँ पर दिख भी रहे होंगे 25, 32, 35, 48, 50 और 67 और 75। तो देखो कौन से दो ऐसे नंबर हैं जिनके बीच में 15 का डिफरेंस है, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है 3 हो या 4 हो या 5 हो, लेकिन आप लोग मुझे ये बताइए कि आपको कितने ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं जिनके बीच में 15 का डिफरेंस हो। मुझे तो दो दिख रहे हैं यार, 35 और 50, 35 और 50, इनके बीच में ही 15 का डिफरेंस है, और कोई भी ऐसा नंबर मुझको नहीं दिख रहा है जिसके बीच में मैं 15 का डिफरेंस बना लूँ। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही है? ऐसा ही होगा। देखो शॉर्ट पुट में अब कंफर्म हो गया शॉर्ट पुट से 15 ज़्यादा है, तो इसका मतलब हो गया शॉर्ट पुट हमारा 35 होगा। अब 35 से जस्ट ऊपर क्या था 75, 35 से जस्ट ऊपर आ जाएगा हमारा 75, और इसके बाद में क्या था 100 मीटर। अब 100 मीटर के लिए समझ में आ गया हमारे पास कितने होंगे 50। 100 मीटर रनिंग के लिए हमारे पास 50 होंगे। अब देखो 100 बीच में आना है, लॉन्ग जंप या तो ऊपर आएगा, 400 नीचे आएगा, 100 यहाँ आएगा अगर तो तुरंत नीचे आएगा, ऊपर दूसरा तुरंत नहीं आ पाएगा, तो 100 यहाँ नहीं आ सकता। 100 अगर हमारा यहाँ आता है
तो 1 का गैप करके यहाँ भी आ सकता है, 2 का गैप भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात। 100 हमारा अगर यहाँ आता है तो नीचे तो आ सकता है लेकिन ऊपर नहीं आ पाएगा दूसरा वाला बंदा, क्योंकि 100 से ऊपर भी उतने का गैप करके हमें चाहिए और नीचे भी उतने का ही गैप करके चाहिए। तो इसका मतलब हो गया हमारा ना ही 100 इन दोनों जगह पर आएगा ना ही इन दोनों जगह पर आएगा, तो 100 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। 100 मीटर रनिंग यहाँ पर कन्फर्म हो गया। अब 100 के सामने आ जाएगा यहाँ पर हमारा 50। क्लियर हो गई इतनी बात। इसके बाद में फिर क्या लिखा हुआ है, हाई जंप इज़ हेल्ड बिफोर 100 मीटर रनिंग। तो हाई जंप जो है 100 मीटर रनिंग पे आएगा, तो हाई जंप इन्हीं दोनों जगह पर कहीं ना कहीं आएगा। तो हाई जंप या तो यहाँ आएगा, हाई जंप या तो यहाँ आएगा। इसके बाद में है 67 पार्टिसिपेंट्स टुक पार्ट इन लॉन्ग जंप। अच्छा, तो लॉन्ग जंप के लिए 67 है। अब लॉन्ग जंप के लिए 67 है तो लॉन्ग जंप 100 के या तो नीचे आएगा या तो ऊपर आएगा। अब देखो 100 यहाँ, तो यहाँ पर लॉन्ग जंप नहीं आ सकता, ना ही यहाँ लॉन्ग। अभी मैं मान रहा हूँ लॉन्ग जंप अगर ऊपर आता है, तो मान रहा हूँ मैं अगर लॉन्ग जंप ऊपर आता है तो क्या हाल होगा। अगर 100 यहाँ पर है तो लॉन्ग जंप ना ही तुरंत ऊपर आ सकता है ना ही यहाँ आ पाएगा, क्योंकि लॉन्ग जंप के सामने 67 आना है। अभी हम लोगों ने देखा लॉन्ग जंप के सामने 67 पार्टिसिपेंट आने हैं, तो लॉन्ग जंप हमारा यहाँ भी नहीं आ सकता। लॉन्ग जंप यहाँ पर आएगा, 67 यहाँ आएगा, कन्फर्म बात होगी। जैसे ही लॉन्ग जंप यहाँ आया, हाई जंप यहाँ से खत्म हो जाएगा, हाई जंप यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। अब देखो 100 यहाँ पर है तो 2 का गैप करके लॉन्ग जंप ऊपर आएगा, तो 2 का ही गैप करके हमारे पास 400 यहाँ पर आएगा। समझ में आ रही बात। फिर से एक बार देखो, 100 से जितने का गैप करके लॉन्ग जंप होगा उतने का ही गैप करके 400 होना है। अब अगर हमारे पास 100 यहाँ पर है, लॉन्ग जंप को मैं 100 से ऊपर मानता हूँ, मान रहा हूँ मैं अभी लॉन्ग जंप को 100 से ऊपर माना हमने, तो लॉन्ग जंप यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि शॉर्ट पुट लिखा हुआ है, यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इसके सामने 67 नहीं आ पाएगा, यहाँ पर 75 लिखा हुआ है। लॉन्ग जंप को यहाँ मानूंगा, 67 यहाँ आ जाएगा, कन्फर्म बात। इसके बाद में लिखा हुआ था हाई जंप हमारा 100 मीटर के ऊपर आएगा कहीं ना कहीं, तो हाई जंप के लिए 2 पॉसिबिलिटी थी। यहाँ पर हमने लॉन्ग जंप मान लिया है, तो जब लॉन्ग जंप हमने यहाँ मान लिया तो हाई जंप यहाँ आएगा, श्योर हो गई इतनी बात। अब ये दोनों ऑक्युपाइड हो गए। इसके बाद में 100 से 2 का गैप करके लॉन्ग जंप था, तो 2 का ही गैप करके 400 होगा, तो 100 यहाँ 1 2 का गैप करके 400 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। 400 यहाँ आ गया। अब हमारे पास ये भी ऑक्युपाई, ये सब ऑक्युपाई। जैवलिन की जगह क्या बची, जैवलिन हमारा फिर यहाँ पर आएगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्होंने मना कर रखा था जैवलिन हमारा सैटरडे को नहीं आएगा। तो इसका मतलब श्योर हो गया लॉन्ग जंप यहाँ पर नहीं आएगा। लॉन्ग जंप अब नीचे नहीं, अब लॉन्ग जंप का अगर 100 से नीचे मानते हैं, यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर डिस्कस थ्रो है, यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर 48, क्योंकि लॉन्ग जंप के सामने 67 चाहिए, तो कन्फर्म हो गया लॉन्ग जंप यहाँ, 67 यहाँ। लॉन्ग जंप जितना दूरी पर 100 से है उतना ही दूरी पर 400 को रखना है 100 से। लॉन्ग जंप और 100 के बीच में 1 का गैप है, तो 100 और 400 के बीच में भी 1 का गैप करके यहाँ पर आ जाएगा 400। अब हाई जंप ऊपर था 100 मीटर से, तो इसका मतलब हाई जंप यहाँ आ जाएगा। क्या लिख रहा हूँ, हाई जंप यहाँ आ जाएगा। फिर जैवलिन यहाँ कन्फर्म हो गया, जैवलिन की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 25 और 75 यहाँ आ नहीं सकता, तो 75 यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, 25 यहाँ आ जाएगा कन्फर्म। बचा हुआ क्या, 32। 32 हो जाएगा। ये आप लोगों का तरीका है, इस तरह से आप लोगों को इसे बनाना है। अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो एक बार आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आता है तो चाहो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आप लोगों को दोबारा से कुछ भी समझाने की कोशिश करेंगे और खुद से भी 2-3 बार सॉल्व करने की कोशिश आप लोग ज़रूर करें। चलिए हम लोग इसके अब क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे जेवलिन इवेंट इज़ टू बी हेल्ड। जेवलिन कब हेल्ड कर होता है, जेवलिन हमारा संडे को होता है। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास 5। फिर हाउ मैनी प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटेड इन 100 मीटर, 100 में आएगा 50, ऑप्शन नंबर 3। हाउ मैनी डेज बिटवीन द इवेंट ऑफ लॉन्ग जंप एंड हाई जंप हेल्ड, लॉन्ग हाई 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डेज एंड इवेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है ये पूछा गया। लिखा हुआ है पहला ऑप्शन संडे शॉर्ट पुट गलत, वेडनेसडे हाई जंप गलत, ट्यूसडे 400
ट्यूसडे 400 सही। वेंसडे जेवलिन कोई ज़रूरत ही नहीं फिर हमें। विच ऑफ द नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेट, हाँ एक बात और, अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शन थे, तीसरा वाला हमें सही मिल गया, तो कई स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं बाकी के 2 भी चेक कर लेते हैं। क्यों टाइम खराब करना, आपने 10 सेकंड ही लगाया अगर आपने, तब भी तो आपने अपना कहानी खराब कर ली ना। ठीक, अगर आपको इसके ऊपर भरोसा ही नहीं है, आपने अगर इसी को रीचेक किया होता तो आपको श्योर होता कि हमारे 5 क्वेश्चन सही हैं। अगर आप हर एक ऑप्शन में आप लोग टाइम लगा रहे हो तो फालतू में इतना टाइम खराब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर 5वां है, इफ़ द नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन ईच इवेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाए जाएँ मंडे से संडे में। ओके, हाउ मैनी ऑफ दीज रिमेन अनचेंज, इनमें से कितने अनचेंज रहेंगे। चलिए कर लेते हैं हम लोग, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो 25, 32, 35, 48, 50, 67, 75। ठीक है, तो कितने अनचेंज रहे, अनचेंज रहे 1, 2 अनचेंज रहे। इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, तब तक मैं इसको रब कर देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। लिखा हुआ है 7 फ्रेंड्स हैं, अलग अलग कोर्स ज्वाइन किया इन्होंने, अलग अलग दिन हैं। ठीक, चलिए स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओनली 3 फ्रेंड्स ज्वाइन कोर्स आफ्टर एस, यानी 1, 2, 3 एस यहाँ कन्फर्म। ओनली 2 फ्रेंड्स ज्वाइन द कोर्स बिटवीन एस एंड द वन हु ज्वाइन लॉ। ओके, एस यहाँ तो 1 का गैप, 2 का गैप करके लॉ या तो नीचे आएगा, और 1, 2 का गैप करके लॉ या तो ऊपर आएगा। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक लिख दिया हमने। फिर लिखा हुआ है ओनली 3 फ्रेंड्स ज्वाइन द कोर्स बिटवीन द वन हु ज्वाइन लॉ एंड द वन हु ज्वाइन इंजीनियरिंग। ठीक है, लॉ इंजीनियरिंग के बीच में हमारे पास 3 का गैप है, तो लॉ 1, 2, 3 का गैप करके इंजीनियरिंग या तो नीचे आएगा, 1, 2, 3 का गैप करके इंजीनियरिंग या तो ऊपर आएगा। ठीक है, ओनली 1 फ्रेंड ज्वाइन बिटवीन वी एंड द वन हु ज्वाइन आर्ट्स, आर्ट के 1 का गैप करके वी या तो नीचे आएगा, वी या तो ऊपर आएगा। वी ज्वाइन बिफोर दैट फ्रेंड हु ज्वाइन आर्ट। ओके, वी ज्वाइन आर्ट वाले से पहले, तो वी नीचे नहीं आ सकता हमारे पास, इस तरह से आएगा। फिर लिखा हुआ है वी ज्वाइन कोर्स नाइदर ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन वेंसडे। वी जो है ना ही हमारा ट्यूसडे को आएगा ना ही वेंसडे को आएगा, तो वी ना यहाँ आएगा, वी ना यहाँ आएगा। ठीक है, फिर है ओनली 3 फ्रेंड्स ज्वाइन कोर्स बिटवीन वी एंड आर। वी और आर के बीच में 3 लोग हैं, तो वी 1, 2, 3 का गैप करके आर या तो नीचे आएगा, 1, 2, 3 का गैप करके आर या तो ऊपर आएगा। ठीक है, P join course on the day immediate before the one who joined commerce, neither S nor T joined commerce, Q joined MBBS। अब देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया, लगभग पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया, एक आध लाइन बची है। अब कोई भी लिंक मिला नहीं आगे, ना ही एस के बारे में मैंने देखा कहीं भी कोई और बात नहीं हो रही है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए। अभी तक क्या था कि कहीं ना कोई लिंक मिल रहा था तो ठीक था, लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए। एक चीज़ समझ में आई आप लोगों को, देखो लॉ के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। लॉ अगर हमारा बन जाता है तो इंजीनियरिंग भी बन जाएगा, इंजीनियरिंग बन जाएगा अगर हमारा, तो टीक से भी कोई ना कोई रिलेशन है यहाँ पर। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक लीड मिल रही है कि 2 पॉसिबिलिटीज़ बनाकर देखी जाए। तो सिर्फ और सिर्फ जब यही चारा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टाइम ख़राब करने से बढ़िया ये है फटाफट से आप लोग इसी के आगे लाइंस खींच दो, ऐसे यहाँ
लॉ को एक बार ऊपर रख दिया जाए, लॉ या तो ऊपर आएगा ऐसे या तो नीचे आएगा। लॉ से 3 का गैप करके इंजीनियरिंग था, लॉ यहाँ 1 2 3 का गैप करके इंजीनियरिंग यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 का गैप करके इंजीनियरिंग यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में V से 1 का गैप करके 8 है और V हमारा ना ही ट्यूसडे को था और ना ही वेंसडे को था, तो V ना यहाँ आएगा, V ना यहाँ आएगा। अब देखो V अगर यहाँ आता है, अभी सिर्फ और सिर्फ इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, V अगर यहाँ आएगा तो 1 का गैप करके 8 यहाँ आ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, V इन दोनों जगह पर आ ही नहीं सकता है हमारा। ठीक, V अगर यहाँ आएगा 1 का गैप करके 8 से यहाँ आ जाएगा, 2 पॉसिबिलिटी। V यहाँ आएगा तो नीचे 8 नहीं आ पाएगा, तो V के लिए इस वाले डायग्राम में हमारे पास एक तो पॉसिबिलिटी ये है और इस वाले डायग्राम में एक ये पॉसिबिलिटी। इसमें देखते हैं हमारे पास V के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखो V अगर यहाँ आएगा तो 1 का गैप करके इंजीनियरिंग यहाँ आ पाएगा क्या? सॉरी, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, 8 नहीं आ सकता क्योंकि इंजीनियरिंग रखा हुआ है। V इन दोनों जगह पर आ ही नहीं सकता है, V यहाँ नहीं आ सकता। V अगर यहाँ आएगा तो 1 का गैप करके इंजीनियरिंग नहीं आ पाएगा यहाँ पर, V अगर यहाँ आएगा तो नीचे इंजीनियरिंग नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला डायग्राम हमारा कैंसिल है, यही बनेगा। अब इसमें हमारे पास V के लिए 2 पॉसिबिलिटी, V और 8 से या तो यहाँ आएगा और V और 8 से या तो यहाँ आएगा, 2 पॉसिबिलिटी। अब देखते हैं कुछ और। अच्छा हाँ, V से 3 का गैप करके R भी हमें बनाना है। अब V अगर यहाँ आता 1 2 3 छोड़कर R यहाँ आ जाएगा, V अगर यहाँ आता 1 2 3 छोड़कर R यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो R के लिए भी लिंक मिल जाएगा हमारे पास। V ओके, P ज्वाइन कोर्स ऑन द डे इमीडिएट बिफोर द वन हु ज्वाइन कॉमर्स। कॉमर्स से तुरंत पहले P है और S और T में से कोई भी कॉमर्स ज्वाइन कर नहीं रहा है। ओके, P ज्वाइन द कोर्स ऑन द डे इमीडिएट बिफोर द वन हु ज्वाइन कॉमर्स। ओके, तो कॉमर्स P, कॉमर्स P, कॉमर्स P, कॉमर्स P, कॉमर्स P, इसमें भी कई सारी पॉसिबिलिटीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको इंजीनियरिंग को हम यहाँ से हटाएंगे, लॉ को यहाँ से हटाएंगे, लॉ हमारा यहाँ, इसी का मैं अब दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ। लॉ यहाँ 1 2 3 छोड़कर इंजीनियरिंग यहाँ। ठीक है, इसके बाद में V को एक बार यहाँ 1 का गैप करके 8 यहाँ आ जाएगा और इसमें क्या पॉसिबिलिटी थी, V यहाँ 1 का गैप करके 8 यहाँ आ जाएगा। अब ये देखिए मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, मैं चाहता तो इसको ऐसे रब कर सकता था, हमारे लिए ये पूरा का पूरा डायग्राम बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता। लेकिन आप जब अगर पेन से बनाओगे, आपके सामने जो कंडीशन आएगी वही कंडीशन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ऐसी कंडीशंस आ सकती है। हमारी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब अपने आप से आप कोई ऐसा मेडिटेशन तो कर नहीं सकते कि V हमारा यहीं पर आएगा या V यहीं पर आएगा। ठीक है, आप लोगों को तो खुद रख के देखना ही पड़ेगा। अगर कोई चीज़ लिंक नहीं हो रही है तो आप लोगों को खुद से रखेंगे तभी जाकर लिंक कर पाओगे उसको। ठीक, अब यहाँ पर इंजीनियरिंग और लॉ लिखा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ यही तो हटाना था, तो हमें अलग से डायग्राम बनाने की, नया डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने एक लाइन से इंजीनियरिंग और लॉ काट दिया, जिससे कि हमको अब ये कन्फ्यूज नहीं करेगा। हम ये थोड़ी ना कि पूरा का पूरा इसको गोला गोला कर दें। ठीक है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। खैर, V से 3 का गैप करके R था, V यहाँ 1 2 3 का गैप करके R यहाँ आ जाएगा, V यहाँ 1 2 3 का गैप करके R यहाँ आ जाएगा, ऊपर ही आएगा क्योंकि नीचे तो हमारे पास कोई जगह बची ही नहीं। अब देखो, जैसे ही आप लोगों ने ये डायग्राम बनाया, समझ में आ गया कि यहाँ पर लिखा हुआ है V के सामने इंजीनियरिंग और यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है V कहाँ गया, वे भी पढ़ा था, वी डिड नॉट ज्वाइन इंजीनियरिंग, यानी वी के सामने इंजीनियरिंग नहीं आएगा। हालांकि आपको ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हो यहाँ पर, तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पर वी के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, बनाकर फटाफट से दिखा दिया। लेकिन जब एग्जाम में कर रहे हो तो आपके दिमाग में हर एक चीज़ होनी चाहिए। वी इंजीनियरिंग लाइक नहीं करता, तो इसलिए ये डायग्राम तो हमारा एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। इसके बाद में कॉमर्स और पी की बात आ रही है, तो P कॉमर्स से तुरंत पहले P है, कॉमर्स हमारा यहाँ नहीं, कॉमर्स यहाँ, तो P यहाँ एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी, कॉमर्स यहाँ, P यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है नाइदर S नॉर T ज्वाइन कॉमर्स, S और T में से कोई कॉमर्स ज्वाइन करता नहीं। कॉमर्स यहाँ से खत्म हो गया, तो कॉमर्स हमारा यहाँ आ जाएगा और P यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में Q ज्वाइन MBBS, Q और MBBS साथ में आएंगे, Q यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि MBBS नहीं, यहाँ नहीं, तो Q यहाँ और MBBS यहाँ। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद में क्या बचा, P डिड नॉट ज्वाइन साइंस, P के सामने साइंस नहीं आएगा, यहाँ पर साइंस नहीं, साइंस यहाँ आ जाएगा। बचा हुआ एक सब्जेक्ट बचा हमारे पास, MBA यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में पर्सन, हाँ नाइदर S नॉट T ज्वाइन कॉमर्स, T भी यहाँ नहीं आएगा, T यहाँ कन्फर्म हो गया। बचा कौन, P Q R S T U,
ये आपका डायग्राम पूरा का पूरा बन के तैयार हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने सारा सब कुछ नहीं लिखा, स्टार्टिंग वाला लिखा काफ़ी सारा, लेकिन अब जब मुझे पता लग गया कि लिंक नहीं मिल रहा है, जब हमारे पास कहानी नहीं बन पा रही है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम लोग पॉसिबिलिटीज़ पर आए। पॉसिबिलिटी हमने बनाई, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी नहीं थी, अगर आप लोग चाहते तो खुद से भी दिमाग लगा कर सकते थे इसको, लेकिन एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लाइन हमारे सामने होती है लेकिन हम लोगों को वो दिखती नहीं है, ठीक है। बार बार उसी लाइन को हम लोग छोड़ रहे होते हैं। अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो समझिएगा इस बात को, बार बार हम लोग उसी लाइन को छोड़ रहे होते हैं। जब कुछ टाइम के बाद दोबारा से करेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इसलिए अगर कभी ऐसा हो कि पजल का क्वेश्चन आप लोगों से बार बार गलत हो रहा है, 2-3 अटेम्प्ट कर लिया आपने, छोड़ दो उसको, बाकी के सारे क्वेश्चंस करो। और ये आप लोग अपनी प्रैक्टिस में भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन करो, कुछ देर बाद आओ फिर आपको समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ पर हो रही है एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, ये तो बात रही हमारे पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर जैसे वी इंजीनियरिंग वाला, इसकी ज़रूरत नहीं थी, यहीं पर आप देख सकते थे कि वी हमारा इंजीनियरिंग के सामने आएगा, तो हम लोग ना बनाए डायग्राम, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमने समझाने के लिए आप लोगों के सामने यहाँ पर डायग्राम बनाकर। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग ज़रा इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। क्या है, पहला है, हु अमंग्स द फॉलोइंग ज्वाइंट कोर्स बिफोर द डे 1 ज्वाइन MBA। तो MBA से तुरंत पहले किसने ज्वाइन किया है, R ने। ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन नंबर क्या, MBA से पहले R आएगा या इंजीनियरिंग वाला आएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5, द फ्रेंड हु ज्वाइन इंजीनियरिंग। Who amongst the following joint course on Tuesday? ट्यूसडे को आता है आपका क्यों या MBBS वाला, क्यों या ऑप्शन नंबर 4। On which of the following days did one friend join commerce? कॉमर्स कब ज्वाइन करता है कौन, कॉमर्स आता है हमारा संडे को, यानी ऑप्शन नंबर 3। ओके, द फ्रेंड हु ज्वाइन साइंस ज्वाइन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। साइंस वाला हमारा आएगा एस और थर्सडे को, एस और थर्सडे ऑप्शन नंबर 4। तो ये इन 4 क्वेश्चंस के आंसर हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने एक फ्लोर वाले क्वेश्चंस की तरफ, और इसके बाद में मैं आप लोगों को एक मंथ पर बेस्ड बढ़िया क्वेश्चन दूंगा। इसको आप लोग अपने घर पे सॉल्व कीजिएगा, कमेंट में हमें बताइएगा यस और नो हो गया हमसे या नहीं हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हम आपको आज देंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग अपने अभी के लिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, अगला है 8 पर्सन से ABCDEFGH 8 स्टोरी बिल्डिंग है, अलग अलग कार्स लाइक करते हैं। तो ज़रा इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं फटाफट से बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं, 8 कॉलम बनाते हैं फटाफट से। 8 फ्लोर्स हो गए आपके। ये एक कॉलम में पर्सन और एक कॉलम में कार लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन, देयर इज़ ओनली 1 फ्लोर बिटवीन द वन हु लाइक्स सफारी एंड द वन हु लाइक्स कैमरी। सफारी एक का गैप करके कैमरी या तो नीचे आएगा या तो एक का गैप करके ऊपर आएगा, जब आएगा देख लेंगे। फिर लिखा हुआ है देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द वन हु लाइक्स थार एंड सी। थार 2 का गैप करके सी, 1-2 का गैप करके सी, जब आएगा देखा जाएगा। F लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर एंड लाइक्स बीटल। F के लिए 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, नहीं बना रहा हूँ मैं। फिर देखते हैं, नाइदर A नॉर B लाइक्स थार नॉर इको स्पोर्ट्स। ओके, द वन हु लाइक्स रेंगलर लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 1 एंड द वन हु लाइक्स सफारी लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। ठीक है, तो क्या था, रेंगलर हमारा फ्लोर नंबर 1 पे आ गया, रेंगलर और सफारी टॉप मोस्ट। सफारी से एक का गैप करके कैमरी है, कैमरी यहाँ आ जाएगा। तो F के लिए ये जगह खत्म हो गई, ये जगह खत्म हो गई, क्योंकि हमें पता है F के सामने आएगा क्या, बीटल। तो F के लिए 1-2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, जब आएगा देख लेंगे। फिर है देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच B लिव्स एंड द फ्लोर ऑन विच E लिव्स। B और E के बीच में 3 का गैप है, तो B 1 2 3 का गैप करके E या तो नीचे आएगा, 1 2 3 का गैप करके E ऊपर आएगा। फिर है इसके बाद में F lives above C who does not live on first number floor but likes duster। ओके, अब देखो F अगर यहाँ आता है, मान लेता हूँ मैं, अगर F यहाँ आता है तो F के नीचे एक ही जगह बची, C यहीं पर आएगा, और C अगर यहाँ आएगा तो फर्स्ट नंबर के फ्लोर पे आ नहीं सकता। अब वैसे भी
रेंगुलर यहाँ पर लिखा हुआ है, सी लाइक करता है डस्टर, तो यानी एफ यहाँ से भी खत्म हो जाएगा, तो एफ यहाँ कन्फर्म हो जाएगा। एफ के सामने क्या आ जाएगा, बीटेल आ जाएगा, और एफ के बाद में सी या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखो, अगर सी यहाँ आता है तो 1-2 का गैप करके थार नीचे नहीं आ पाएगी, 1-2 का गैप करके सी अगर यहाँ आएगा तो 1-2 का गैप करके थार यहाँ भी नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैमरी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब सी यहाँ आ जाएगा, डस्टर यहाँ, नीचे थार नहीं, 1-2 थार यहाँ कन्फर्म। अच्छा, अब ये 2 जगह बची, यहाँ पर एक जगह पर सियाज या इको स्पोर्ट्स, और ऐसा ही इको यहाँ तो या सियाज यहाँ। यह मैंने ऑब्लिक करके जगह भर दी, जिससे कि इन्हीं दोनों जगह पर आएगा। मेरे दिमाग से ये कट गया कि यार यहाँ भी भरना है, भर दिया। जैसा भी जो कुछ भी होगा बाद में देख लेंगे। अच्छा, अब बचा बी और ई के। अच्छा, बी और ई हमारे पास। अब देखो फिर यहाँ पर लिखा हुआ ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन इको स्पोर्ट्स एंड थार। ओके, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द वन हु लाइक्स इको स्पोर्ट्स एंड द वन हु लाइक्स थार। अब थार कन्फर्म। अच्छा, इको स्पोर्ट्स और थार के लिए हमारे पास यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी है। थार का एक का गैप करके इको ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, तो इस लाइन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हमको। फिर इसके बाद में है द वन हु लाइक, नहीं ये तो हो गया, एच डज नॉट लाइक सफारी। ओके, तो एच यहाँ नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज एच के लिए। जी लिव्स ऑन फ्लोर नंबर विच इज़ बिटवीन ए एंड एफ, यानी जी ए और एफ के बीचों बीच में आएगा। एफ यहाँ, जी यहाँ, ए यहाँ नहीं आ सकता, तो जी यहाँ हमारे पास, ए यहाँ आ जाएगा। तो जी लिव्स ऑन द फ्लोर्स विच इज़ बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में जी आ गया, बहुत सही। अब बी लिव्स अबव ए ई एंड ए, बी जो है ई और ए के ऊपर ही बनाना है हमको, तो ई यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बी अब ई के नीचे नहीं आ पाएगा, बी ऊपर ही आएगा ई से। तो अब पॉसिबिलिटीज़ चेक करते हैं। बी यहाँ 1 2 3 का गैप करके ई यहाँ तो आ ही नहीं सकता। बी यहाँ 1 2 3 का गैप करके ई यहाँ एक पॉसिबिलिटी, इसके बाद बी यहाँ तो नीचे, तो ई आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कन्फर्म हो गया, बी यहाँ 1 2 3 का गैप करके ई यहाँ आ जाएगा। तो देखो बी हमारा ए से भी ऊपर हो गया और ई से भी ऊपर हो गया। अभी हमने पढ़ा था एच सफाई लाइक करता नहीं, तो एच यहाँ नहीं आएगा, तो एच आ जाएगा कन्फर्म यहाँ पर। बचा हुआ कौन, ए बी सी डी, डी यहाँ आ जाएगा। अब सियाज और इको का बचा हुआ, इसका कहानी क्लियर करते हैं। इसमें कोई ऐसी लाइन लिखी हुई है, हाँ, नाइदर ए नॉर बी लाइक्स थार नॉर इको स्पोर्ट्स। ओके, ए तो लाइक करते नहीं है, बी इको लाइक नहीं करेगा, बी इको स्पोर्ट्स लाइक नहीं करता, तो इको स्पोर्ट्स यहाँ आ जाएगा, सियाज यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका डायग्राम बनके तैयार हुआ। चलिए हम लोग फटाफट से इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है, हाउ मैनी पर्सनस आर देयर बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में कितने बंदे हैं। एफ और सी के, एफ यहाँ, सी, एफ और सी के बीच में एक ठो बंदा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहता है, एच रहता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, एच है नहीं, एच के रैंगलर, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, द वन हु लाइक्स रैंगलर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, ये पूछा गया। फ्लोर 3E इको, 3E इको, सही है यार, ये तो पहले वाला आंसर सही हो गया, वेरी गुड। 18, उसके बाद में अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर पे, डी रहता है सफारी वाला, डी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद में है, बी लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कार्स, बी हमारा सियाज लाइक करता है, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो ये आप लोगों के आंसर हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा आज का सेशन। हमने कोशिश तो बहुत की है कि जितना भी बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को बता सकें, हमने बताया आप लोगों को। बस पजल में यही चीज़ याद रखिए आप कि आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, पेशेंस से अपने क्वेश्चंस कीजिए। आप लोग आराम से पज़ल के क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन एक बार करने की कोशिश तो कीजिए। एक बार में कोई भी महारथी तो बिल्कुल नहीं बन जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो एक हफ्ते तक लगातार कम से कम दो पज़ल सुबह, 2 पज़ल शाम को कीजिएगा। एक हफ्ते बाद हमसे बताइएगा कि हाँ कुछ पज़ल में आप लोगों का सुधार आया या नहीं आया। टाइम की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, टाइम आप लोगों को वो मैनेज हो जाएगा, पहले करना सीखिए आप लोग, ठीक है। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आएगा, घर पे उसको आराम से कीजिएगा, कितना भी टाइम लगाइए, बस कीजिए, जितनी चाहे पॉसिबिलिटीज़ बनाइए। अगली क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है अच्छी तरह से कि क्या करना है आपको।
तो इसी शुभकामनाओं के साथ में आज का सेशन ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन बाकी और पजल के और बढ़िया क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे। थैंक यू क्लास।